गोट्स खाती हैं। ये देखिए 2 टर्टल हैं। वहाँ पे देखिए वो बकेट फील हो रही है, अभी वो ड्रॉप करेगी। तो अभी हम हैं यहाँ के स्विमिंग पूल में। स्पाइडर वेब बना हुआ है क्लाइंबिंग करने के लिए। तो अगर आप इस तरह की गो कार्ट रेंट करना चाहते हैं। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई विदाउट विंग्स। तो आज है हमारे कैंपिंग का डे 2 और जैसे कि आपको पता है हम कल हमारे कैंप ग्राउंड आ चुके थे और हमने हमारा टेंट सेटअप कर लिया था। तो हमें कल यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हमारे टेंट के बिल्कुल ही सामने यहाँ पर है छोटा सा पार्क। तो यहाँ पे हमने कल बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बच्चों के साथ। वी हैड अ ग्रेट टाइम और शाम को हमने यहाँ पर कैंप फायर किया था। तो यहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो कैंप साइट लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन इंक्लूडेड है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसा होता है। तो हमने हमारा टेंट यहाँ पे सेटअप कर लिया था और उसके साथ यहाँ पे आपको ऐसी बेंच वगैरह दी जाती है, जैसे कि आप अगर लंच करना चाहे, ब्रेकफास्ट करना चाहे, कुकिंग करना चाहे तो ये ऐसे बेंच होती है। उसके साथ पार्किंग स्पॉट होती है, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। और ये चेयर्स वगैरह हम घर से लेकर आए थे। और ऐसे फायर पिट दिया गया होता है, तो अगर आप कैंप फायर करना चाहे रात को तो कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमने लिया था हमारा साइट वो था इंक्लूडेड विथ वाटर एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो यहाँ पे ऐसे वाटर टैप है। तो अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करना चाहें या आप कुकिंग के लिए, मैं कुकिंग के लिए तो नहीं यूज़ करती हूँ यहाँ का पानी, आई जस्ट ब्रिंग माई ओन बॉटल्स। लेकिन यहाँ पे आप वेजिटेबल्स वगैरह वॉश कर सकते हैं, डिशेस वॉश कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस वाटर फॉर दैट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है। तो इसके अंदर आपके पास 2 आउटलेट्स हैं। तो हम इतना जो हमारे पास एक लॉन्ग वायर्ड कॉर्ड है, जो एक्सटेंशन कॉर्ड है, हम वो लेकर आए थे ताकि हम हमारे फ़ोन्स वगैरह टेंट के अंदर चार्ज कर पाए। और कुकिंग के लिए भी मैं इंस्टेंट पॉट लाई हूँ और टोस्टर लाई हूँ। तो वो भी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरा जो आउटलेट है वहाँ से। तो ये देखिए ये मेरा इंस्टेंट पॉट। आज क्योंकि अभी लंच टाइम होने ही वाला है, तो इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि मैं आज पूरा कैंप ग्राउंड एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ उसके सारी डिटेल्स और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है वो शेयर करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं लंच प्रिपेयर करके जाती हूँ ताकि जब हम वापस आए तो सब कुछ रेडी हो। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और वहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है वो एक्चुअली वॉशरूम है। वहाँ पे मेंस और विमेंस का दोनों का वॉशरूम है और बाथ शावर है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप टेंट लेते हैं तो यू हैव टू बेसिकली यूज़ दैट कॉमन वॉशरूम। और वहाँ पे शावर अवेलेबल होता है जिसके अंदर आपको कॉइन्स डालने होते हैं। सो आई थिंक इट्स 25 cents फॉर 2 minutes। तो अगर आप लाइक 4-5 कॉइन लेके जाएंगे तो यू कैन हैव अ शावर देयर। अभी हम वापस जाते हैं हमारे साइट पे और वहाँ पे हम बनाएंगे आज लंच में मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। और क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बनाऊँगी तो मैं जब जस्ट उसको रेडी करके जाऊँगी और फिर वो अपने आप चलता रहेगा, उसको सेट करके जाऊँगी ताकि हम जब बाद में वापस आए पूरा ये कैंप ग्राउंड एक्सप्लोर करके एक्टिविटीज़ करके, तो भूख भी लग जाएगी तब तक। तो फिर हम आके लंच करेंगे और फिर यहाँ पे जो बाहर एक्टिविटीज़ हैं टोबरमोरी में वो करने जाएंगे। चलिए फिर साथ में मिलकर बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव इन माय इंस्टेंट पॉट।
जैसे कि आपने देखा, मैंने मेरी लंच की तैयारी पूरी कर ली है और पुलाव मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया है, तो वो अपने आप कुक होता रहेगा, उसका मैंने टाइम सेट कर दिया है। और मैंने डिशेस भी वॉश कर ली है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और अब मैं अभी मेरे किड्स के साथ यहाँ पे पार्क में आई हूँ और मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी जो पार्क है मेरे टेंट के बिल्कुल सामने, वो वाला पार्क हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो और बाकी एक्टिविटीज़ हैं हम वो वहाँ पर जाएंगे और वो भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, तो ये है यहाँ पे ये सी सॉ, फिर ऐसा कुछ छोटा सा हाउस जैसा बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। That is tic tac here. छोटी सी वुड की ट्रेन बनी हुई है इस तरह से। ये वुड का ट्रैक्टर है और उसके साथ स्लाइड है। वहाँ पे छोटी सी स्विंग है और एक स्मॉल लाइट हाउस बना हुआ है। सब कुछ वुड का बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे भी एक छोटी सी शिप के अंदर स्लाइड बनी हुई है। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। स्पाइडर वेब बना हुआ है क्लाइंबिंग करने के लिए। थोड़े बड़े से स्विंग हैं और एक और ट्रैक्टर जैसी स्लाइड बनी हुई है जो कुछ इस तरह से है। That's it. तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, तो अब वहाँ पर जाएंगे। और एक छोटा सा स्प्लैश पैड भी है विच इज़ गुड फॉर द किड्स। और वहाँ पे जैसे स्प्लैश पैड में पानी ऐसे आता रहता है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम स्विमिंग में जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे स्प्लैश पैड में। ये देखिए, यहाँ पे है स्विमिंग पूल, कुछ इस तरह से है। Like this. तो अभी हम हैं यहाँ के स्विमिंग पूल में। ये काफ़ी अच्छा पूल है। इसके एक साइड पे शैलो एंड है और एक साइड पे डीप एंड है। तो हम अभी बच्चों के साइड पे है जो शैलो एंड है। तो अभी हम थे स्विमिंग पूल पे और अब हम स्विमिंग पूल से जाकर आ चुके हैं। तो मेरे पीछे है ये स्विमिंग पूल और उसके बिल्कुल ही साथ में है ये स्प्लैश पैड जो है एक एक्टिविटी किड्स के लिए। ये देखिए, तो कबीर अभी वहाँ पर एंजॉय कर रहा है। समर टाइम में बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत ही पसंद आती है। वहाँ पे देखिए वो बकेट फील हो रही है, अभी वो ड्रॉप करेगी। ये देखिए, और आज सनी वेदर है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज है। तो कबीर इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पैटियो जैसे कैबिन्स भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप पिकनिक भी कर सकते हैं। आप अगर किड्स के साथ यहाँ पे आएंगे तो अगर किड्स प्ले कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा बहुत ही सुंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। तो जब हम कल आए थे एंट्रेंस से तो वो यहाँ पर था एंट्रेंस, और एंटर होते ही यहाँ पर है ये लॉन्ड्री और राइट साइड में आएगा स्विमिंग पूल और उसके उस तरफ है स्प्लैश पैड। तो ये है लॉन्ड्री रूम। यहाँ पर है $3.50। तो आपको कॉइन डालने पड़ेंगे अगर आप लॉन्ड्री करना चाहते हैं। यहाँ पे है 3 वॉशर्स एंड 2 ड्रायर्स। रेस्टरूम भी है। यहाँ पे एक क्लोथ्स का फोल्डिंग एरिया और हैंगिंग एरिया भी बनाया गया है।
तो जो रजिस्ट्रेशन है उसके बिल्कुल ही सामने है बोटिंग एरिया, और जैसे ही एंटर होते हैं तो राइट साइड में है स्विमिंग पूल और लेफ़्ट साइड में है लॉन्ड्री एरिया। तो ये है बोटिंग एरिया। देखिए यहाँ पर भी ऐसे सुंदर कैबिन्स बनाए गए हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये कनू है, कनू के लिए जो ये आपको चाहिए बोट चलाने के लिए वो भी है यहाँ पर। ये है बोट। तो अगर आप इस तरह की गो कार्ट्स रेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी एक फ़न एक्टिविटी है, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो अभी हम आए हैं गोट्स को फीड करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे आपको 25 सेंट्स डालने होते हैं, फिर वहाँ से गोट का फूड निकलता है। फिर यहाँ से इसे डाला जाता है, जो अभी कभी डालेगा, और फिर वहाँ से गोट्स खाती है। तो यहाँ पर है इस तरह की बास्केटबॉल नेट, और यहाँ पर एक छोटा सा क्लब हाउस बनाया गया है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं। जो ये है, ये बिल्कुल ही लॉन्ड्री रूम के पीछे है। हाय कबीर। तो अभी मैं आई हूँ मेरे कैंप ग्राउंड के एक और सुंदर से लोकेशन पे, जहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा लेक है, और लेक के बिल्कुल बीचों बीच ये हैमॉक दिए गए हैं जहाँ पे आप आराम से लेट कर एंजॉय कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, या तो जस्ट रिलैक्स कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ नेचर एंड दिस ब्यूटीफुल वाटर। तो यहाँ पर एक ओपन आउटडोर जिम भी है, और वहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स है। ये देखिए, जहाँ मॉर्निंग में आप वर्कआउट के लिए भी आ सकते हैं, या इवनिंग में भी आ सकते हैं, व्हेनेवर यू फील लाइक। और वहाँ पर एक और छोटा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पे एक शिप रैक बनाया गया है फॉर द किड्स। ये बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ एक शिप रैक ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही सुंदर है। एक छोटा सा ब्रिज है, इट्स वेरी फोटोजेनिक। ये देखिए नेचुरल आउटडोर जिम के इक्विपमेंट्स। यहाँ पे कबीर ने टर्टल देखे हैं, ये देखें 2 टर्टल्स हैं, छोटे छोटे हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करके वापस। तो अभी हम आ गए हैं वापस हमारे टेंट के साइड पर। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैंने पुलाव कुक कर दिया था, तो अभी ये बन के रेडी हो गया है। तो आइए उसको देखते हैं। ये देखिए हमारा पुलाव हो गया है रेडी। अब हम करेंगे लंच, और उसके लिए हमने थोड़ा सा सैलड भी कट करके रख लिया है। तो पुलाव, पिकल, योगर्ट और सैलड। अब हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे जो यहाँ पर बाकी और एक्टिविटीज़ है। एक प्लेस है जिसको कहते हैं द ग्रोटो, वहाँ पे एक छोटा सा केव बना हुआ है, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं, और एक लाइट हाउस है वहाँ पर जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लंच फिनिश करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे जब हम पहुँचेंगे ग्रोटो पे। थैंक यू।